हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड का आप सभी बच्चों का 10 अप्रैल को पेपर है। आप सभी बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आप साइंस का बता नहीं रहे। तो लीजिए, साइंस का भी आपका आ गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बॉटनी, ये चार ही सब्जेक्ट होंगे। जूलॉजी अब नहीं हो पाएगा और ना ही कॉमर्स के स्टूडेंट का भी अब वीडियो आ पाएगा। ठीक है, तो ये चार सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपसे बच्चों को लेके आया हूँ। और साथ ही साथ आपसे बच्चों सिलेबस कैसे पता चलेगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो सभी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपसे बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, क्या कि शायद इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे बच्चों के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो शेयर करिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद एमडीसी पेपर का आपको जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सारा मिल जाए, उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो शेयर करें। देखिए, पहला ये हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो है, लगभग 9 मंथ पहले डाला गया था। यहाँ पर आप सभी बच्चों का जिनका केमिस्ट्री और बॉटनी है, जिनको पीवाईक्यू चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना, सेमेस्टर थर्ड माइनर 1B केमिस्ट्री एंड बॉटनी, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा जिनको फिजिक्स पढ़ना है पूरा डिटेल में, ठीक है, ये केडी क्लासेस है, जहाँ पे आप सभी बच्चों को माइनर 1B फिजिक्स जो है उसका सारा जो लेक्चर है वो सारा का सारा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 13 वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी बच्चों का ये 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है, आप सभी बच्चों को फिजिक्स का। ठीक है, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, पहले वो चलिए वो दिखाते हैं। 60 मार्क्स का पेपर था, क्योंकि याद रखिएगा इसमें इंटरनल भी है और प्रैक्टिकल भी होगा। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम के, उनका माइनर पेपर प्रैक्टिकल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट डाउन द एसआई एंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सवाल आया हुआ है। ये सब के सब एक एक मार्क्स का सवाल है। नेम अ डिवाइस यूज टू मेजर ईएमआई इन ईएमएफ इन अ सेल होगा हमारे पास, ऐप छूटा हुआ यहाँ पर है। एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू द रेशियो वोल्टेज टू द करंट, या वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज टू द करंट को क्या नाम दिया ये बताना है। फिर राइट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी हम लोग कह सकते हैं फील्ड करते हैं बेसिकली प्लेट्स के बीच में। और कौन सा लॉ है वो बेसिकली हमारे पास ईएमएफ का डायरेक्शन देता है सर्किट में, ये बताना है। फिर डिफाइनिंग करना है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है। फिर है स्टेट एंड डिराइव एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये 5-5 नंबर में आया हुआ सवाल है। इसके अलावा है डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है थ्रू वैक्यूम, ये बताना है आपको। ये जो सवाल है ये ग्रुप बी का सारा सवाल 15 मार्क्स का रहता है, देखिएगा। कोई भी आप लोगों को 60 नंबर का पेपर है, 24 नंबर लाना है, देखिएगा। अगर आप एक 15 नंबर का 2 क्वेश्चन बना देते तो 30 नंबर ऐसे ही बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला देखिए, आपने जो क्लास 12 में पढ़ा था स्टेट बायोसावर्ट लॉ एंड यूज इट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट बोला है, देख लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे पास यहाँ रख दिया गया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक सर्कुलर कॉइल का। ठीक है, कैरिंग एक करंट है हमारे पास, कंडक्टर है, वो भी सर्कुलर कॉइल के एट एन कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पे। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है लेंज लॉ क्या होता है, और आपको शो करना है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इसको शो करना है। ठीक है, रेंज लॉ को बताना है। ये भी सवाल कितने नंबर का, 15 नंबर का। फिर है डिड्यूस मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बताना है। और या फिर है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताना है, या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस ईच इक्वेशन का बताना है। या फिर अभी क्वेश्चन में जो डायमैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उनका प्रॉपर्टीज बताना है। और डिस्कस करना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या असर डालता है, ये बताना है। तो ये सवाल लिखना चाहिए 15 नंबर। बाकी ये सवाल तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्लास 12 में आपने साइंस स्ट्रीम के, तो आपने ये सब सवाल पढ़ा ही होगा। तो ये था किसी बच्चों का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो 2025 में आया हुआ। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल मिलेंगे और बाकी आपसे बच्चों कैसे पढ़ना है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ये फिजिक्स का है। बाकी चलिए आपसे बच्चों को केमिस्ट्री का और बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये है आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2025 का मैथ्स में कहते हैं स्टेट लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन जब एक्स का वैल्यू क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। स्टेट करना टेलर्स थ्योरीज को। फिर है डिफाइन नॉर्मल ऑफ अ कर्व और डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर इफ वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम है और वाई एन निकालने को बोला, ये 5 नंबर में है वो। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व पर निकालना है, वाई इक्वल्स टू 4 साइन एक्स माइनस साइन 2 एक्स एट एक्स का वैल्यू क्या रखने बोला है, 90 डिग्री यानी पाई/2 रखने बोला है। ग्रुप बी में आपको कोई 4 सवाल का जवाब देना है। तो फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आपको इसका लिमिट निकालना, अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये 8 नंबर का है। इस क्वेश्चन देखिए 2 पार्ट में बनाया गया, ये एक ही में काउंट हो गया, देखिए गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। ठीक है, फिर है डिफाइंड कंटिन्यूटी क्या होता है, स्टेट द टाइप ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी होता है वो बताना है। ये सवाल 7 नंबर का। तो 4 नंबर बनाइए तो एक ही क्वेश्चन काउंट होगा, और जितना भी बनाइएगा, अगर ये बनाइए तो सिर्फ 8 नंबर मिलेगा, ये बनाइए सिर्फ 7 नंबर मिलेगा, लेकिन काउंट एक ही क्वेश्चन होगा।
फिर है स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम को आपको क्या करना है, स्टेट भी करना, लिखना भी है, उसको प्रूफ भी करना है। फिर है स्टेट एंड प्रूफ जो मैक्लॉरिन सीरीज होता है वो बताना है। एक्सपेंड करना है e⁻x प्लस n इन पावर्स ऑफ n, ये बताना है। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x/e⁻³ है, ये क्यूब है, y+y/b के पावर क्यूब है इक्वल्स टू 2 एट ए का वैल्यू एट ए और बी के लिए चेक करने बोला गया। फिर है सो दैट द कर्व y इक्वल्स टू बी e⁻x/a एट द सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, ये बताना है। फिर अगला है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कार्डियोइड्स r इक्वल्स टू a इंटू 1 + cos थीटा और r इक्वल्स टू b इंटू 1 - cos थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व बताना है, xy² इक्वल्स टू 16 इंटू x+4 एट द पॉइंट -4, 0। ये 8 नंबर के लिए, ये 7 नंबर के लिए आया हुआ है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है एसिम्पटोड्स ऑफ द कर्व क्या हो, वैसे इसका एसिम्पटोड निकालना है, xy² - x² y इक्वल्स टू c² x+y + a³ और इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे निकालना इस कर्व का y - x इंटू y - 2x इक्वल्स टू x³ + y³, ठीक है, ये 7 नंबर में आया। तो ये दोनों क्वेश्चन बनाइएगा तो जाके 15 नंबर, और ये दो क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन काउंट होता है, देखिएगा, ठीक है। तो ये था आपसे बच्चों का जो माइनर पेपर मैथमेटिक्स है उसका क्वेश्चन पेपर आया हुआ, ठीक है। अब चलिए MN जो 1B केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये MN1B केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ MCQ आया हुआ 5 को। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, क्या होगा आप खुद बताइए। जब अपने चूना में पानी डालते हैं भैया वो गर्मी फेंकता है, गर्म हो जाता है पूरा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। उष्मा क्षेपी शायद बोला जाता है इस अभिक्रिया को, ठीक है। फिर ली चैटर्जी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू, किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल के लिए, एंडोथर्मिक के लिए, स्पॉन्टेनियस के। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या नन ऑफ दीज होता है। फिर है पाई बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये गिन के बताने, ठीक है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये पूछा जाता है। क्यूमिन ये क्या है, टोलिन है या एन प्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है या आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, ये हमें बताना है, ठीक है। फिर SN1 और SN2 रिएक्शन आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा और उसके एक एग्जाम्पल देने, ये सवाल 5 नंबर में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये बताना, ये भी सवाल कितने नंबर का, 5 नंबर का। फिर आपने KC KP और KX पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब के सब का रिलेशन जो है वो डेराइव करना है, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले। ये 5 मार्क्स का और इसका रिलेशन ये बताइए 10 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कोई डेफिनेशन है, 3 सवाल बताना है, 5-5 नंबर के। 3 है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी बताना है, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन वो बताइए तो 5 नंबर मिलेगा। फिर अगला बताना है हाउ इज बेंजीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल, बेंजीन जो किस प्रकार फिनॉल और जो एसिटिलीन है उससे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बताइए। ये टोटल 15 नंबर का है। फिर अल्कोहल्स क्या होता है, क्लिफाई करिए और स्टार्टिंग फ्रॉम सुटेबल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके थ्रू 2 अल्कोहल प्रिपेयर करिए, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, इसमें से कोई 3 लिखना है, ठीक है, जिसमें से राइमर टाइमर रिएक्शन के बारे में है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कॉमन आयन इफेक्ट और इंथैल्पी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपसे बच्चों को माइनर पेपर केमिस्ट्री करा। और माइनर पेपर 1B बॉटनी का आप यूट्यूब पे सर्च करिए, हमारा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आपसे बच्चे उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस सभी चीज़ें पता चल जाएगा। अब आपसे बच्चों का साइंस वालों का भी जो कहते हैं आपका कमेंट था कि भैया बता नहीं रहे, बता लीजिए, आपसे बच्चों को हमने माइनर पेपर का भी बता दिया। अब आपसे बच्चे आराम से रहिए। अब आपको मिलेगा MDC का, उसके बाद आपसे बच्चों का सेक पेपर, उसके बाद आपका AC सारा कंप्लीट हो जाएगा, 19 तारीख तक सब मिल जाएगा। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें, वीडियो को चैनल पर आके देखते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, शेयर करते रहिएगा और एग्जाम्स आने के बाद कृपया करके क्वेश्चन पेपर हमें भेज दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।